दरिया रावी में तूफानी बरकरार, पानी के बहाव में कमी आ गई। रावी में बड़ा सैलाबी रैला 6 से 7 घंटे में गुजर जाएगा। शाहदरा के मकाम पर दरिया से मलहका आबादियां ज़ेरे आप आ गई। फरुखाबाद शेरा कॉलोनी शमस आबाद के रिहायशियों का घर छोड़ने से फिर इनकार। बुढ़ा रावी बिफर गया, सैलाबी रेले से निजी हाउसिंग सोसाइटीज डूब गई। थीम पार्क, ईडन वैल्यू होम्स, मंसूर गार्डन, बरकत कॉलोनी, गुज्जर कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल। ऐलानात और वार्निंग के बावजूद लोगों ने घरों से सामान न निकाला। पानी आने पर भाग निकले। गांव नौल, नानो डोगर, जुगिया मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला भी शदीद मुतासिर। हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब, 22 आबादियां खाली करवा ली गई। रावी किनारे बनाई गई मछली मंडी भी डूब गई। दरिया रावी ने मजीद दही आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी रेले मांगा मंडी और अतराफ में तबाही मचाने लगे। ताजपुरा और वाड़ा पीरावाला समेत मुतादिद इलाके लपेट में आ गए। सैलाबी रेलों ने मुतादिद मकानों को मलिया मेट कर दिया। थीम पार्क सैलाब में डूब गया। मुतासरा शहरी बात करते हुए आबदीदा हो गए। कहते हैं कि हुकूमत हमारी मदद करे, किस्तों पर घर ले लिए। बेवा खवातीन कहती हैं कि हमारा सारा सामान डूब गया, कोई हुकूमती नुमाइंदा ताहाल बात करने नहीं आया। सामान निकालने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम मतलब जितना ज़रूरी हल्का फुल्का सामान था वो हमने निकाला है, बाकी नहीं निकालने दिया। वो ये पैरा फोर्स वाले आ गए, उन्होंने कहा ये चलें चलें चलें, सामान को छोड़ें, आप बच्चों को लेके चलें। बिल्कुल टोटल हमारा घर सामान जो है बिल्कुल अंदर है सारा। मतलब हम मजदूर तबका लोग हैं, गरीब लोग हैं। ये तो नाकिस इंतज़ाम की वजह से इंतज़ामिया अभी तक कुछ भी नहीं कर रही। सैलाब मुतासरीन के लिए सेंट्रल मॉडल स्कूल पर मरकज़ी रिलीफ कैंप कायम। 150 से ज़ायद फैमिलीज को मुंतकिल कर दिया गया। लोगों का कहना था कि हमें हुकूमत की जानिब से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हर एज ग्रुप के मुतासरीन मौजूद हैं और स्पेशली बच्चों में अभी तक बुखार के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बड़ों में पेट दर्द। और जो हमारे पास इन चीज़ों को निमटने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जो मेडिसिन दी गई हैं वो अवेलेबल हैं। और सुबह से 8 बजे से लेकर अब तक की ड्यूटी में हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स देख चुके हैं। फिरोजवाला में बरवक्त हिफाजती इक़दामात बंद बांधने से दर्जन भर गाँव और सैकड़ों मवेशी महफूज रह गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया ने आबादियों को महफूज बनाया। अवान पार, सुन्नतपुरा और मलिका आबादियाँ बंद की वजह से सैलाबी रेले से महफूज रहीं। लाहौर के अरकान असम्बली रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का सियालकोट और वज़ीराबाद का दौरा। सोहदरा में सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। जामबहक बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत की। दुखी माँ को गले लगा लिया। मुतासरा खानदानों के इलाज, खुराक, चारे और नुकसानात के तखमीने के लिए फौरी सर्वे का हुक्म। मेन हमें प्रॉब्लम आता है कि जब इंडिया से पानी आता है। रूटीन जो हमारे मानसून के स्पेल हैं वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी करनी है वो सारी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लाहौर को सेव करने के लिए जो प्लानिंग है उस अभी से स्टार्ट कर दी गई है। जो लोग भी तकलीफ में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और हमें हौसला और हिम्मत दे कि हम उन लोगों की मुश्किलों का अजाला कर सकें। इंशाल्लाह ये वक्त खैरियत से गुजरेगा। लाहौर खतरे से जल्द निकल जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से शहरियों का इनकलाब मुमकिन कर लिया। फौज के जवानों ने जिस तरह से आवाम को रेस्क्यू किया वो काबिल तहसीन है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का चूंग में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा, तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की ज़रिए सदारत इजलास। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की बतरिया वीडियो लिंक शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब से निमटने के लिए PDMA और इंतजामी अफसरान की कोशिशों को सराहा। हाई फ्लड पे दरियाए सतलुज चल रहा था, वो पिछले 3 से 4 घंटों में जो पहले 4 से 5 दिन 2,61,000 क्यूसेक पे चल रहा था वो अब
पिछले 2 से 3-4 घंटों में अब 3.5 लाख क्यूसिक को क्रॉस कर चुका है। तमाम अजला में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे, और आपने देखा कि रातों को भी पिछले 2 से 3 दिन हर रात यहाँ 1 से 2 बजे तक तमाम फील्ड फॉर्मेशन से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, रिलीफ कमिश्नर पंजाब वो हदायत दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी तमाम फ्लड प्लेन को खाली करवा लिया है। दरिया रावी में बलदोकी के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल है। 1,47,000 क्यूसिक पानी पहुंच चुका। और DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाँ-बहक हुए। 4,29,177 अफराद का इनखला कराया गया। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील रायवंड, इकबाल टाउन सिटी और रावी का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतजाम का जायजा लिया। DC ने शहरियों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कहा कि इंतजामिया शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवानों की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। दरिया रावी और सतलुज में रिलीफ सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। हेड सुलेमानी की और अटारी के मकाम पर टीमें मुतासरीन को महफूज सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक अहम फैसला। सरकारी स्कूलों में मजीद छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर्स को सैलाब से मुतासरा स्कूल्स बंद करने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने मरासला जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों ने नए स्पेल की एंट्री। शहर में वक्फे से बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत बेशतर अजला में 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की दरियाओं के अतराफ में सैर तफरी न करने की अपील। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। पपुआसा के नुमाइंदों ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुजवज़ा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की आला तालीम से वाबस्ता है। गवर्नर पंजाब की वक्फ को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का एहसन इक़दाम। मज़ीद 4 अजला में वासा एजेंसीज का क़याम। मरी, शेखुपुरा, ननकाना साहब और गुजरात वासा के हवाले। चेयरपर्सन वासा तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह मुकर्रर। नौ तश्कील शुदा वासा एजेंसीज में तैनात मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल। मुतल्लिका MCs के मुलाजमीन ताहुक्म सानी बिला तातुल तनख्वाह लेते रहेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए। झूठी और फेक मालूमात पर सजा की शिक शामिल। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और शनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। PHA लाहौर का तालीमी शऊर उजागर करने के लिए मुनफरिद इक़दाम। क्लब चौक और जेल रोड पर दियोकामत रंग बिरंगी पेंसिल्स के स्ट्रक्चर नस्ब। DG PHA मंसूर अहमद कहते हैं कि पेंसिल स्ट्रक्चर का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है और इससे सिर्फ और सिर्फ इल्म के ज़रिए ही मुमकिन है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को होगा। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। दूसरा सालाना इम्तिहान 19 अक्टूबर को लिया जाएगा। सिंगल फेज के साथ दाखिले 20 से 30 सितंबर तक होंगे। पग सिख अकीदे का बुनियादी जुज़। पग नहीं उतार सकते। हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। लाहौर की सिख कम्युनिटी का DC लाहौर और CTO से मुतालबा।
ट्रैफिक वार्डन्स के चालान से तंग सिखों का वक्त जल्द डीसी लाहौर और डीआईजी से मुलाकात करेगा। पेशावर में सिखों को हेलमेट से इस्तिस्ना हासिल है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में अलामती मुसव्वरी का मुकाबला। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफा जरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। जिला लाहौर के 19 कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बागबानपुरा की निशा रहमत ने पहली पोजीशन हासिल की। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर कुरानंदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। 5वें रोज इकबाल टाउन ब्रांच पर 2 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाबात देने पर कुरान पाक के तहफ़ दिए गए।